काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो ये इतिहास में हुई गलती है जिसे सुधारा जा सकता है, उसका समाधान जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाधान जरूरी है, समाधान निकाला जाएगा और उसके लिए खुद मुस्लिम पक्ष को पहल करनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ जो होता है वो हम सभी जानते हैं। अगर उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल, और देखिए योगी आदित्यनाथ यही बात कह रहे हैं। वो जो टाइम्स ऑफ भारत ने तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर कलश है, वहां पर कमल का फूल नजर आ रहा है, वहां पर मंत्र लिखे हुए हैं, वहां पर सर्प नजर आ रहा है, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि यहाँ पर मंदिर ही था। और उन्हीं तस्वीरों का जिक्र करते हुए जो टाइम्स ऑफ भारत ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई थी, आज सीएम योगी भी वही कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के दीवारें बता रही है कि यहाँ पर मंदिर था। आप ये समझिए, दरअसल जिस तरह से आदि विश्वेश्वरनाथ का ये मंदिर, ये धाम कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार हिंदू पक्ष यही बात बार बार दोहराता भी रहा है। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हैं, आपको मिलवा देते हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वामी अमृतानंद धर्मगुरु हमारे साथ में है, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी AIMIM की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हैं, मकरंद काले भी हमारे साथ में जुड़े हैं और विनोद भी इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं गेस्ट का रुख करूं लेकिन उसके पहले विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया वो किस मायने में देखा जा सकता है, कितना अहम है? विनोद की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। विनोद, आपका माइक जो है वो म्यूट है, आपका दोबारा रुक कर लेते हैं, लेकिन जब तक मकरंद का भी रुक करें। विनोद, आप अगर सुन पा रहे हो तो जरा इस सीएम योगी के इस पूरे बयान के मायने समझाइए। देखिए, बहुत क्लियर है, दो बातें बहुत खास है। एक तो वो कह रहे हैं कि आप इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, और दूसरा कहते हैं कि ऐतिहासिक गलती है। यानी ये बहुत क्लियर कट है कि जो स्ट्रक्चर वहाँ पे है, जिसको लेकर दो हिंदू पक्ष है जो लगातार कोर्ट में है, जो दावे वो कहता है, कम से कम मुख्यमंत्री ने आज उस पर मुहर भी एक तरह से लगाई है कि वो एक कोई मस्जिद नहीं है, एक स्ट्रक्चर जो पहले मंदिर था उसको मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया। तो मूल रूप में वो मंदिर था, इसीलिए वो कहते हैं कि आप उसे मस्जिद कहते हैं तो विवाद होगा। दूसरा वो कहते हैं कि इतने सारे साक्ष्य जो उसके अंदर मौजूद है, जो टाइम्स नवभारत ने लगातार दिखाया कि कैसे उसके दीवारों पर त्रिशूल बने हैं, पुष्प कमल बने हुए हैं, मूर्तियां जो टूटी हुई मूर्तियां वहां पर हैं, तो ये तमाम सबूत इस बात की गवाही देते हैं। और उसी बात को मुख्यमंत्री कह रहे हैं। 3 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई है ASI के सर्वे को लेकर, उससे पहले सीएम का एक बयान आता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं बड़ी पुख्ता तौर पर कि अगर आप उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि सरकार के मन में कहीं कोई दुविधा नहीं है। जो हिंदू पक्ष है उनकी बातों को कम से कम सरकार के तहत से उससे माना जा रहा है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर वो कहते हैं कि ऐतिहासिक गलती है और मुस्लिम भाइयों को इसको सुधारना चाहिए, उनको इस बात पर सामने आना चाहिए। विनोद, इस पूरे मामले में क्या रिएक्शंस आते हैं? क्या वो सच में ये बात स्वीकार करते कि हाँ बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती थी? लेकिन मकरंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से जुड़े तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। मकरंद के पास मैं जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आप सीएम योगी के इस बयान को कैसे देखते हैं जब वो ये बोलते हैं कि एक ऐतिहासिक गलती थी और अब इसे सुधार लेना चाहिए? देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है और योगी जी ने जिस प्रकार से कहा है वो सत्य सामने लाने का प्रयास किया और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा विश्व जानता है इस बात को कि मोहम्मद आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बात को कई बार स्वीकार किया है और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रमाण है। कोई अंधा भी वहां देख के कह सकता है कि किसी भी मस्जिद के अंदर त्रिशूल, ओम, मंत्र, गणेश और देवताओं की आकृति कहीं भी किसी प्रकार भी नहीं हो सकती है। और जो वास्तविक तौर पर आज सर्वे के बाद वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण सामने आ रहा है। और तो और वहां की मंदिर का जो पीछे की दीवार जो है, जिसको वेस्ट दीवार बोली जाती है, उसके अंदर इस प्रकार की ये जो स्थिति है वहां की, अगर आप इसको जाके देखेंगे वहां पर, ये जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि इसको देखकर कोई अंधा भी कह सकता है, हाथ लगाने के बाद भी कह सकता है कि ये जो स्थिति है किसी मंदिर का ही ढांचा है। और वहां जो गुंबद तैयार है, वहां जो उसका बेसमेंट है उस परिसर का, उसके अंदर स्वयं बाबा विराजमान, स्वयं
प्रत्यक्ष रूप से सामने आ चुके हैं, जिनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। अब भी कोई बात बाकी नहीं है, अब तो केवल महाजिद रह गई है, केवल कुछ लोगों की। मैं कहूंगा आम मुसलमान बिल्कुल इस बात से सरोकार नहीं रखता है, लेकिन कुछ लोग हैं इस डिबेट पे भी बैठे हैं जो महाजिद पे अड़े हुए हैं और उनको वास्तविक तौर पर इस देश की गंगा जमनी तहजीब की बात कोई नहीं जानते। केवल विक्रमादित्य जी, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मेरे साथ में सपा नेता अबू आजमी जी भी इस समय जुड़ रहे हैं। अबू आजमी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बार बार मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। जिस तरह के अंदर जो तमाम प्रतिमाएं नजर आती हैं, जो अंदर आकृतियां नजर आती हैं, वो मस्जिद की तो कतई नहीं है। सीएम योगी के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये देश कानून से चलेगा, किसी की मनमानी, किसी की हठधर्मी से नहीं चलेगा। जब एक बार पार्लियामेंट में ये मंजूर हो गई बात कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के अलावा और कोई भी चीज जो 1947 में जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रहेगी, क्या ये गलत है? क्या जी, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसको लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी तो वो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे किन किन पहलुओं के साथ में यहाँ ये लागू नहीं होता वो भी स्पष्ट बताया गया था। सर नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये ज्यादती है। एक बार इसमें कोर्ट हो या कुछ भी हो, ये बिल्कुल बात नहीं है। जो वर्शिप प्लेसेस जो हैं जिस तरह से 1947 में थे उसी तरह होना चाहिए। अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के ऊपर फैसला होगा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ। अबू आजमी जी, सीएम योगी ये बात कह रहे हैं कि जो दीवारें हैं वो स्पष्ट बता रही हैं, पिक्चर लाउड एंड क्लियर है कि वहां पर कमल का फूल है, वहां पर मंत्र लिखे हुए हैं, वहां पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं नजर आती हैं। क्या ये नजर नहीं आ रहा है? मतलब ये नजर नहीं आ रहा है कि इतने साल, कई सौ सालों से वो मस्जिद थी और जब ये तय हो गया कि वर्शिप प्लेस जैसे थे वैसे रहना चाहिए जी, तो जी। उसमें अबू आजमी जी, आप ही की इस बात को जरा ये बताइए, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो इतिहास में गलती हुई है, मानिए कि ऐतिहासिक गलती, और उसे सुधारना, उसे समाधान उसका निकालने की अब जरूरत है और जो कोशिश है वो दूसरे पक्ष की तरफ से जरूर की जानी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मेरा मतलब अब मैं देख रहा हूँ देश में जो फैसले हो रहे हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के फैसले हो रहे हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रहे। बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का कि मेजॉरिटी चाहती है इसलिए हम इसको मंदिर बनाने की बात करते हैं, तो हम माइनॉरिटी में हैं हमेशा। नहीं सर, यहाँ पर तो साक्ष्य और सबूत, साक्ष्य को लेकर बात की जा रही है ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो चीज जैसी थी वैसी रहना चाहिए। अबू आजमी जी, आपने संविधान और कोर्ट की बात कही, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही जब एएसआई सर्वे का विरोध किया गया था तो यही स्टे मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद में ही लगा। आपको वो नजर नहीं आता? इस पर जमकर सियासत जरूर नजर आ जाती है। जब पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये स्पष्ट हुआ कि उस समय जो निरंतर पूजा होती थी उस पर पाबंदी लगवाई गई थी। अब वहीं पर ही निरंतर पूजा करने की मांग जो है हिंदू पक्ष कर रहा है। लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी आपकी आधी बात सुन रहा हूँ, अभी नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि आवाज ब्रेक रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज 2024 के इलेक्शन के पहले ऐसी बहुत सारी चीजें बार बार लाई जाएंगी कि हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ करके ये लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। जी बिल्कुल। अबू आजमी जी, मुझे लगता है कि आवाज तो हमारी भी लाउड एंड क्लियर है ना, लेकिन इस वक्त वीएचपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग अब रिएक्शंस जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से अभी हमने सुना, विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य ने भी वो तमाम बातें कही, लेकिन मुमताज आलम ये बात खुद मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, इतिहास में जो गलती हुई, गलतियां सुधारने का एक मौका होता है और ये वो मौका है। अगर ये कह रहे हैं कि कई वर्षों से अगर वहां पर एक मस्जिद है, लेकिन आप ये देखिए कि आखिर उस मस्जिद की आधार क्या है। उस मस्जिद का आधार अगर एक मंदिर है तो क्यों ना उस चीज को स्वीकार करें और उस गलती को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगे मुमताज आलम? नहीं तो मेरे ख्याल से तो एक गलती जो अभी 6 दिसंबर 1992 को हुई थी उसको सुधार लें। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि एक क्रिमिनल ऑफेंस था, तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी ना, तो इसको सुधार लें। इसके बाद आ जाइए 15 अगस्त 1947 को कि बंटवारा हुआ है उसको सुधार लीजिए कि बंटवारा ना हो, सब एक हो जाए। तो ऐसे चलिए ना, आप उतनी दूर से क्यों शुरू कर रहे हैं? तो यहाँ से 92 से आप शुरू कीजिए। 6 दिसंबर 1992। एक मिनट, हम आचार्य हम आपके बीच में नहीं बोले, हमें योगी जी के बात का जवाब देने दीजिए। आप फिर इन्हें सुन लीजिए, फिर हमें क्यों बुलाया? देखिए मुमताज आलम, आपकी भी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, बिल्कुल टाइम्स ऑन भारत की तरह। आपको भी दर्शक पूरी तरह से सुन रहे हैं।
आपकी जो नहीं, बातें नहीं, बोलिए ये अपनी बात। आचार्य जी जब बोल रहे थे मैडम तो देखिए बिल्कुल चुप थे, हम्म। तो कम से कम लेकिन मेरी आप बात देश हाल बनाने की बात कर रहे हैं तो कैसे चुप रहेंगे? सितंबर 1992 को सबसे बड़ी गलती हुई, उसको सुधार लेना चाहिए। उसके बाद 1947 में जो गलती हुई, देश का बंटवारा जिस तरीके से हुआ उसको सुधार लेना चाहिए। फिर और हम पीछे चलते हैं तो इस तरीके से सुधारते नहीं, हुए लेकिन चले मुमताज ना। आलम, इस मुमताज तरीके से आलम, मैं अपने सुधारते दूसरे हुए गेस्ट चले, का जहाँ रुख तक करूं, ये कह रहे हैं। मैं दानिश कुरैशी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले आप एक बात बताइए, जिस तरह के अंदर जो तस्वीरें नजर आई हैं, आप ये मानते हैं कि वहां पर जो त्रिशूल की आकृति नजर आती है, जो कमल की आकृति नजर आती है, सुनिए, जो स्वास्तिक की आकृति नजर आती है, वो अभी तक किसी मस्जिद में नजर नहीं आई। वो आप मानते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक वहां पर है, कई इस तरह की खंडित प्रतिमाएं वहां पर है। अरे भाई मैडम सुन लीजिए, देखिए ये हिंदुस्तान है, बहुत पुराना देश है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और मुसलमान तो यहाँ पे जाहिर है कि 1000 साल पहले से आना शुरू हुए तो सब जानते हैं। तो इसलिए ये तमाम जो चीजें हैं, सवाल ये है कि क्या 1947 के बाद किसी मुसलमान ने किसी चीज को नुकसान पहुंचाया? जब हमारा नया संविधान बना, जब हम लोग आजाद हुए मुकम्मल तौर पे, उसके बाद भाईचारा सामने, अगर किसी एक मुसलमान ने कोई एक चीज का नुकसान पहुंचाया हो तो आचार्य जी बताएं, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुमताज आलम जी, सीएम योगी यही बात कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक गलती हुई है उसको सुधारने का वक्त आ गया है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। सर आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त भोपाल में, उनके साथ तमाम लोग मौजूद है, क्योंकि लोगों की राय क्या है ये जानना भी इतना इंपॉर्टेंट है। मकरंद, सीएम योगी का जब बयान सामने आया कि जो तस्वीरें सामने आई है अंदर से, जो अभी तक बाहर निकल कर आया है, उसमें देखा है कि दीवारों पर कलश है, मंत्र लिखे गए हैं, देवी देवताओं की प्रतिमा है, सर्प है, ये सब चीजें बताती है कि वहां पर हिंदू मंदिर था। यानी कि पिक्चर लाउड एंड क्लियर है। अब उनके इस स्टेटमेंट को लोग कैसे देख रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, उनकी राय लीजिए। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट पर पूरे देश की ही नजरें हैं और देश भर से इसको लेकर के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी काफी लोग इस स्टेटमेंट को अच्छे तौर पर देख रहे हैं। हम खुद शिव मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पर भगवान शिव का श्रृंगार भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया आज कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को मुस्लिम पक्ष को खुद ही हिंदू पक्ष को सौंपने का प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। ये ऐतिहासिक भूल है, मान लेना चाहिए। मैं तो मकरंद जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि ज्ञानवापी मस्जिद ना बोला जाए उसको। आताताइयों ने इस देश पे हमारे धर्म स्थलों पर हमले किए और वहां पर हमारा धर्म स्थल तोड़कर अपनी इबादत गाह बना ली और उनपे कब्जे किए। वो मस्जिद है ही नहीं। अरे आप जावेद मियां से पूछिए, चौथी पीढ़ी में उनके पिता रामलाल या श्यामलाल ही निकलेंगे। ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1000 वर्ष की है, तो आप इतिहास क्या बताओगे? त्रिशूल वहां पर दिख रहा है, नंदी वहां पर दिख रहा है, चक्र वहां दिख रहे हैं, शंख चक्र पदम गदा सब दिख रहे हैं, उसके बावजूद आप मांग कर रहे हैं। और लोगों से पूछते हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। हाँ, तो वो मस्जिद तो है ही नहीं। आप हमारे जो देश में आक्रांता, आप अफगानिस्तान से आए थे, आज जो ये मस्जिद का गाना गा रहे हैं, मस्जिद वहाँ है ही नहीं। वहाँ तो ज्ञानव्यापी भोलेनाथ जी के काशी का इस पृथ्वी से अलग हिस्सा है काशी, वो काशी पृथ्वी का अलग हिस्सा है, तो वहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है, मस्जिद वहाँ है ही नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद है और मस्जिद की जो कह रहे हैं वो भी भूतपूर्व हिंदू हैं, अपने देश के भूतपूर्व हिंदू हैं। क्या मानते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लोग क्या सोचते हैं ये सीएम के इस बयान को लेकर? मकरंद तो लोगों से जान रहे हैं। जरा अब रुक कर लेते हैं गुजरात का भी। सिद्धार्थ पांड्या, आपके पास में भी रुक करते हैं। जरा बताइए कि सीएम योगी का ये बयान गुजरात की जनता के लिए आखिर क्या मायने रखता है, वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसे समय पर जब लगातार ज्ञानवापी को लेकर के सवाल विवाद बवाल तीनों हो रहा है, क्या कुछ कह रही है गुजरात और अहमदाबाद की जनता, हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बताएं, जो योगी आदित्यनाथ ने आज जो बात कही है कि जो दीवारें हैं वे चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हकीकत क्या है, क्या लगता है आपको? क्या मुस्लिम समाज को वापस शांति से इसको कर ही देना चाहिए हैंड ओवर, जैसा योगी जी ने कहा? सबसे पहले तो आप उनको ज्ञानवापी मस्जिद क्यों करो? ये एक शिवालय है, हिंदुओं की बड़ी आस्था भगवान शिव जी से जुड़ी हुई है। वहाँ पे आपको त्रिशूल मिले हुए हैं, शिवलिंग मिला हुआ है, और आपको क्या प्रूफ चाहिए? क्यों कोर्ट में जाके आप समय बर्बाद करे हो? मुस्लिम समाज में भी काफ़ी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ हिंदुओं के लिए बनी हुई है, तो वहाँ आप अपनी प्रार्थना या सभा कुछ नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज को ये अपने आप से सरेंडर कर देना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? मैं डेफिनेटली उनसे सहमत हूँ।
अगर कुछ भी एविडेंस सर्वे टीम को मिल रहा है रिगार्डिंग कि पुराना मंदिर था, इम्पोर्टेंट तो है, ये बात बहुत definitely इंपॉर्टेंट कही है सिद्धार्थ। और यही प्रश्न लेकर मैं मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं एआईएमआईएम प्रवक्ता है दानिश कुरैशी, उनका रुख करती हूँ। दानिश जी, एक बात जरा समझाइए, अब ये तो जनता के मन के भी सवाल है कि अगर कोई एविडेंस है उस एविडेंस को सामने लाइए, आखिर क्यों बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे को लेकर ही विरोध जताया जाता है? क्योंकि जो सर्वे है वो एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा जो तमाम चीजें हैं उसको साबित करने के लिए कि वो शिवालय है या मस्जिद है। क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों ना उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, हम आज जो मस्जिद कहलाती है हम उसका सबसे पहले तो इस्तेकबाल करते हैं। दूसरे नंबर की बात सुनिए मेरी बात कि योगी जी ने आज जो बात कही है, दरअसल मुझे लगता है कि मुसलमान इस पे जो भी फैसला दें ना दें ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको तत्काल मुख्यमंत्री के तौर पर पदभ्रष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है ये इनका। और इस तरह से लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ये निंदनीय है और ये वापस विड्रॉ करना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। दूसरे नंबर की बात सुनिए, एक बार मैं सीएम का वो बयान सुनवा देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है बतौर मुख्यमंत्री, क्या कहा है और अपने बयान में बड़ी बातें क्या कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने कोई प्रतिमाएं नहीं रखी, ज्ञानवापी में त्रिशूल क्या कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं क्या कर रही है, चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही हैं, बता रही के अंदर क्या है। एक बार आप पहले वो बयान सुनिए फिर चर्चा करते हैं, वो बयान प्ले करते हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। दानिश कुरैशी, आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। वहां पर जो चीजें हैं त्रिशूल है, बाकी वो हमने तो जाके रखा नहीं, जिसकी दृष्टि उसको तो नजर आएगा। आप क्या कहेंगे? आप ठीक ठीक। दरअसल दिक्कत क्या है, योगी आदित्यनाथ जी की दृष्टि थोड़ी सी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। देखिए, आज सुबह में भी वहां नमाज हुई है, अभी दोपहर में भी नमाज का वक्त हो चुका होगा, थोड़ी देर में वहां नमाज होगी। इससे ज्यादा तो और कुछ प्रमाण हो ही नहीं सकते। दरअसल दिक्कत यह है, योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो बात कही है कि भाई अगर इस तरह से ये अगर चीजें बनी तो ये विवाद होगा, तो वो जो धमकी की लहजे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये शोभनीय नहीं है। क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि तस्वीरें जो अंदर से आई है ना सर, उनमें त्रिशूल बना है, उन्हीं में कमल है, उन्हीं में मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे स्वामी अमृतानंद जी। सर, मैं आपके के पास आ रही हूँ। गुरुजी जरा ये बताएं, क्योंकि अगर ये लोग कह रहे हैं कि पिक्चर लाउड एंड क्लियर, तो डर किस बात का है? सर्वे होने दीजिए ना। आप ही लोग तो बार बार जाते हैं कोर्ट का रुख करते हैं कि अरे भाई सर्वे को रोक दीजिए, ये सही नहीं है। सर्वे होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्वामी जी, स्वामी अमृतानंद जी की आवाज सर आप म्यूट करके बैठे हैं, उसको आप प्लीज थोड़ा अनम्यूट कीजिए। स्वामी अमृतानंद जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं चाहूंगी जरा जी इस चीज को थोड़ा रिजॉल्व करें। जब तक मैं आचार्य विक्रमादित्य का रुख करना चाहूंगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू सनातन संस्कृति में अलग अलग वापियों का जिक्र है, जरा ये बताइए कि ज्ञान वापी का अर्थ क्या होता है और ज्ञान वापी क्या मस्जिद हो सकती है, ज्ञान वापी मंदिर हो सकती है? और जो हमारे पैनलिस्ट दानिश कुरैशी बात कह रहे थे उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, दानिश कुरैशी जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रकार के उन्होंने अपना वक्तव्य पहले दिया था और उसके बाद उनको कहाँ जाना पड़ा था उनको पता है अच्छे से। जिस प्रकार के वो अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, उनको वास्तविक तौर पर इस देश के कानून की पुरानी आदत पड़ गई है उनको। जिस प्रकार से पहले इस देश में अपीसमेंट की पॉलिसी में चलती थी और जबरदस्ती मुसलमानों को पीठ थपथपा के हर बात कह दिया था, जो आप कह रहे हो गुफा की तरह स्वीकार कर दी जाती थी। आज इस देश में कानून का राज है, कानून के अंदर जो बात सत्य होंगी वो सत्यता के स्वीकार की जाएंगी। और ये जबरदस्ती वहां जाके कानून में झूठ बोलते हैं, जो सामने झूठ बोल रहे हैं, जो कोर्ट में जाके झूठ बोल सकते हैं, ईमान वाले लोग कहते हैं अपने आप को,
सर्वोच्च न्यायालय में जाके झूठ बोल रहे हैं। आप पूरे देश ने देखा कि कैसे इनको झाड़ पड़ी, इनके वकील साहब को वहां झाड़ पड़ी और कहा गया कि भैया कहाँ खुदाई हो गई, कह रहे खोद दिया, तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद नीचे हाईकोर्ट के अंदर जाके कहने लगे फावड़ा ले गए। तो जब माननीय जज साहब ने कहा जिस तरह से सीएम योगी का बयान आया है, दानिश कुरैशी बोल रहे हैं कि सीएम का धमकी भरा लहजा है भाई, कि विवाद हो जाएगा अगर मस्जिद कहेंगे तो। अगर सीएम साहब ने जिस प्रकार से अपने वक्तव्य को रखा है, साफ तरह से समझाया है, बताया है कि भाई सत्य क्या है, सामने स्वीकार करो इस बात को, कोई धमकाया नहीं जा रहा है। कहाँ धमकाया गया, कहाँ एक आ गया कि कुछ और सत्य को स्वीकार करो, ऐतिहासिक गलती हुई है उसको सुधार लो, ये बात भी सीएम कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दानिश कुरैशी का रिएक्शन ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है क्या कोई कहीं ऊपर से कोई ये जब से दुनिया बनी है को वहां से कोई आर्डर आ गया क्या ये? अरे हम तो सबको जो भी इस दुनिया में आया है उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हम सब उसी की बनाए हुए हैं और सब को एक दूसरे का बहैसियत इंसान के एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो मणिपुर में के दो मुस्लिम योगी आदित्यनाथ सवाल कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल कहाँ से आए, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? नहीं, त्रिशूल हम कब कर रहे हैं? त्रिशूल हमारा आए थे, हमने कब बताया? ये तो आप कहते हैं कि त्रिशूल। जैसे बाबरी को मस्जिद कहना बंद कर दिया गया था, ढांचा कहा जा रहा था, अब एक बार आपको लगता है कि ज्ञानवापी भी उसी तरह से है और एक ऐतिहासिक भूल बताया जा रहा है? नहीं, ये गलत है। वो कुछ भी कहते रहे, हम अपने अकीदे के हिसाब से उसको मस्जिद ही मानेंगे। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को खुद मान लेना चाहिए कि वहां पर सर्वे होना चाहिए और एक बार जो गलती हुई। हमें क्यों मजहबी इसमें ये आप यहाँ सियासत कर रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, तो मुल्क चलाने की बात करिए कि मुल्क में कौन आदमी किसको रात को खाना मिलता है, कौन कितना परेशान है। यहाँ पर ज्ञानवापी की बात हो रही है, बाबरी की बात हो रही है, तो हाँ तो बाबरी की जो बात हो गई, तो इसमें आप क्यों मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए? हम तो इसमें मजबूर नहीं है। ये ख्यालात हर आदमी के अपने अंदर हैं, जब तक ये रूह है इस इंसान के अंदर, तभी तक वो बोल भी सकता है। सांसद शफीकुर रहमान बरकू को आप सुन रहे थे, किस तरीके से वो कह रहे थे हम तो भाई से मस्जिद ही मानते हैं, मस्जिद ही मानते रहेंगे। और लेकिन प्रीति एक और बात कही उन्होंने, कहा हम ये नहीं कह रहे कि त्रिशूल हमारा है, जिस त्रिशूल की बात कही गई है उनका कहना है त्रिशूल हमारा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, क्योंकि सीएम योगी का लगातार इसको लेकर बयान सामने आया है और इस समय एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज को अपनी ऐतिहासिक गलती सुधारनी चाहिए और मान लेना चाहिए कि उनसे भूल हुई है। इतिहास में तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई थी। 3-4 हजार साल पहले सेंट्रल एशिया से कौन लोग आए थे, वो आक्रांताओं ने क्या करा था, वो भी एक बड़ी गलती थी, उसको भी सुधरना चाहिए। मुगलों ने क्या करा, डायनेस्टी रूल में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या करा, ये उस समय की बातें हैं जब संविधान नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। अब अगर ऐसा कुछ संविधान के दायरे में वो चीजें नहीं आती जो संविधान बनने से पहले हो गई थी। देश को हमें आगे बढ़ाना है, प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को हमें आगे बढ़ाना है, ना कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि दो कम्युनिटीज के बीच में दरारें पैदा हों। मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि उसको मस्जिद कहेंगे तो ही विवाद होगा, क्योंकि वो तो मंदिर है। देखिए, जिस जगह के ऊपर 350 साल से नमाज हो रही हो और आज भी हो रही है, तो आप मस्जिद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे हिंदू भाई भी अब इन तमाम फजीतों में पढ़ना नहीं चाहते। इंसान को पेट में रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई पे काबू चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए। एसटी हसन हो या फिर शफीकुर रहमान, उनकी प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले
मामले को लेकर एसटी हसन कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अमन शांति बनी रहे, दोनों पक्षों के बीच में समाधान जो हो वो शांतिपूर्वक निकले। बिल्कुल, और इसी के साथ स्वामी अमृतानंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ माफी के साथ, क्योंकि बहुत देर आपको इंतजार करना पड़ा। आपने एसटी हसन को भी सुना, आपने इससे पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्कू को भी सुना। वो कह रहे हैं मस्जिद तो हमारी है, लेकिन जो त्रिशूल पाया जा रहा है अंदर, जो निशान, वो हमारा नहीं है। तो फिर वो वहां कहां से आया सर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा सम्मान किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। मेरी बहन, आप जो कह रही है ना, आपने जो रखा, आप लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा धन्यवाद दे रहा हूं आज। लेकिन जो हमारे जैसे दानिश कुरैशी हैं और भी भाई हैं, या जो भी लोग, शफीकुर रहमान वर्क जी ने जो दिया, अभी सपा नेता जी ने जो दिया बयान, मैं सबको सुना हूं। अब मैं आशा करता हूं कि केवल 1 मिनट आप हमको दीजिएगा प्लीज जी। मैं उसी गोदौलिया की गलियों में पैदा हुआ हूं, वहीं पर खेला हूं, बचपन मेरा वहीं गया है, तो मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, इनको पता है एक बहन ने कुछ कह दिया तो पूरे विश्व में आग लग गया। हमारे धर्म स्थानों पर इतना ज्यादा चोट देने के बाद ये गंगा जमुनी तहजीब क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इनको बाहर आकर के ये कह देना चाहिए कि जी ये तो रोड पे भी नमाज पढ़ लेते हैं, इनका कोई ऐसा तो नहीं वर्षिप, अगर ये इनकी ही बात मान लिया जाए तो ये तो रोड पे भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो जहां नमाज पढ़ लेंगे इन्हीं का हो जाएगा। इनका तो हाईवे भी कभी कभी नमाज स्थल हो जाता है, वो भी मस्जिद हो जाएगा। तो ये कहीं पर भी रोड पे आ जाएंगे, वही मस्जिद हो जाएगा। ये कर क्या रहे हैं? इनको चाहिए, अगर सचमुच हमारे देश में कोई गंगा जमुनी तहजीब है तो उस तहजीब के तहत इनको कह देना चाहिए कि भैया हमारे बगल में रोज घंटा घड़ियाल होता है, लाखों करोड़ों हिंदू आते हैं, वहां गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पूरा मंदिर नीचे से लेके ऊपर तक भगवान शिव के विग्रहों से, उनके आस्थाओं से पड़ा है। अब इसलिए हम लोग हिंदुओं का आपकी बात में मुमताज आलम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मुमताज आलम, जो स्वामी जी ने सवाल पूछा है, जरा बताइए कि ऐसे स्थानों पर तो जो कहा जाता है इबादत भी आप हराम मानते हैं, फिर जिस जगह पर अंदर देवी देवताओं के प्रश्न जो तमाम जो चिन्ह मिले हैं, आखिर प्रतीक चिन्ह मिले हैं, उस जगह पर लगातार इबादत, क्या वो हराम नहीं है? देखिए, ऐसा कोई हराम और ये सब का जिक्र नहीं है। जिस तरीके से वहां पे अगर मान लीजिए तो वहां पे बादशाह ने अगर बनवाया तो जाहिर है कि उस जमीन ली होगी, ऐसे ही नहीं बनवाया, और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि सड़क पे खड़े होकर के नमाज पढ़ने, अरे तो सड़क पे तो लोग खाना भी खा लेते हैं, तो क्या अपना घर न रखे? ट्रेन पे लोग खाना खाते हैं जब सफर करते हैं, तो क्या? लेकिन मुमताज आलम, ठीक है, इस बात से अलग थोड़ी, इस बात को आप समझाइए। आपने कहा कि भाई जो मुस्लिम आक्रांता रहे हैं उस समय के, जिन्होंने कत्लेआम किया, सुनिए जरा, मुझे औरंगजेब का बार बार जिक्र होता है, लेकिन आप मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं वो जमीन ली होगी, जो आधार आपको नजर आता है, जिस पर मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे हैं, उस गुंबद के नीचे गुंबद है, वो तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत ने आपको दिखाई, उस गुंबद के नीचे जो आधारशिला नजर आती है, उसमें खंभों पे ब्रह्म कमल हैं, वहां पर गणेश प्रतिमाएं हैं, वहां पर स्वस्तिक के चिन्ह हैं, वहां पर ऐसे तमाम प्रतीक नजर आते हैं जो हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। ऐसी कितनी मस्जिदें आपने देखी हैं मुमताज आलम? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ देखिए योगी जी का बयान आज इस बात पर मोहर लगा दी, जो मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि चूंकि बीजेपी का नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ठीक है मुमताज आलम, उस बात को भी छोड़िए, चलिए मैंने आपको तमाम, सुनिए मैं जो आपको सबूतों की बात कह रही हूँ आप उसे मानेंगे नहीं, लेकिन सबूत के आधार पर ही तो तय होगा ना। तो ऐसा क्या पैमाना है मुमताज आलम के अनुसार कि ये तय हो कि अंदर तस्वीर क्या है? आप सर्वे होने नहीं दे रहे, आप निरंतर पूजा होने नहीं देना चाहते कि जो अंदर की तस्वीरें वो सामने आएंगी। आचार्य विक्रमादित्य, आखिर फिर कैसे पता चलेगा आधार क्या है? आलम साहब ने एक बड़ी बात बोली, कि बादशाह औरंगजेब ने वो जमीन खरीदी होगी। आज भी उसका बादशाह की जो उन्होंने किताब लिखी हुई है, जो मसद आलमगिरी, उसके अंदर उनके जो मोहम्मद साकी थे, उन्होंने जो बयान लिखा था बादशाह का, उसमें लिखा था कि अप्रैल 1959 के अंदर वो बयान दिया गया था कि इस मंदिर को तोड़कर इसकी जगह मस्जिद तामील करा दी जाए। और अक्टूबर का जो उसके वहां का सिपह सलाह था, उसका बयान दर्ज है आज भी उनकी जीवनी के अंदर कि मंदिर को तोड़वा दिया गया है और उसकी जगह मस्जिद की तामील करा दी गई है। ये आज भी बयान है। आज इनको शक हो
तो उनकी आलमगिरी जिसके आलमगिरी जाकर पढ़ ले, पढ़ लिख जाके। अरे कुछ नहीं किया खंडन, आप जैसे लोग मूर्ख बैठे हैं यहाँ पर, तो बैठे बोले लेकिन आखिर इसका आधार क्या होगा, जांच का आधार क्या होगा प्रीति? सबसे बार तो सवाल यही खड़ा होता है। इसमें जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? पहले हमने देखा किस तरीके से तमाम लोग ये कह रहे थे कि भाई वो मंदिर ही है, मस्जिद उसको मत कहिए। अब आशुतोष का रुख कर लेते हैं क्योंकि वाराणसी में इस वक्त वो मौजूद है, उनके साथ मुस्लिम पक्ष के बहुत सारे लोग मौजूद है, उनका क्या कुछ सोचना है सीएम योगी के इस बयान को लेकर, उनसे जानते हैं। आशुतोष। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जो मुस्लिम पक्ष है उसमें खलबली है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को लगता था कि ये मामला शायद अदालत से ही निकलेगा, लेकिन अदालत के साथ साथ अब सरकार का भी जो समर्थन है कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना जो इस रुख है वो स्पष्ट किया। हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी साहब भी मौजूद हैं। अब तो आप लोग कहते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से भी ये साफ कर दिया गया कि ये मुसलमानों की ऐतिहासिक गलती है और अब वक्त आ गया है कि इस ऐतिहासिक गलती को उसको सुधार किया जाए। उन्होंने साफ तौर पे योगी जी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग मिले हैं या फिर जो कमल के जो त्रिशूल के निशान मिले हैं वो हमने तो रखवाए नहीं, हमने तो बनवाए नहीं, वो तो पहले से ही है। तो अब आपका जो दावा है क्या आपको लगता है कि आप लोग की ऐतिहासिक भूल है ये? देखिए, सरकार में किसने कहा, हम तो बयान को सुने नहीं, हम लोगों ने उस बात को तो सुना नहीं कि सरकार से किसने कहा कि ऐतिहासिक भूल है उसको सुधार किया जाए। सवाल यह है कि मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और जहाँ तक त्रिशूल का सवाल है, निशान का, तो अगर सरकार में बैठे जो भी अधिकारी या जो भी आशुतोष उनको बताइए कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया है, योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है, आप लोगों को बताइए ये बात। अपनी भूल सुधारनी चाहिए, जैसा कि आपने सवाल। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने त्रिशूल नहीं रखवाए, हमने देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं रखवाई, वहाँ तो वो पहले से ही विद्यमान है। ऐसे में आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग की जो जिद है वो ऐतिहासिक भूल है और समय आ गया है कि अब उस भूल को सुधार किया जाए? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भूल की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुकदमे में पक्षकार हैं, तो क्यों ना अपने वकील से न्यायालय में इस बात को आके हाजिर होकर न्यायालय में भी बात को कहें कि मुस्लिम पक्ष का भूल है, जो सुधार कर ले। एफिडेविट से उनके अधिवक्ता आए और आके न्यायालय को बताएं। जी आशुतोष, जो त्रिशूल की बात आप कर रहे हैं, निशान की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस में 100 बार आए होंगे और विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए होंगे, उसी कैंपस से सटा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद है। क्या एक बार भी उन्होंने इच्छा जताई कि जरा हम मस्जिद के अंदर भी घूम के देख लें? ये भी हमारे मुख्यमंत्री। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान साफ तौर पे सारी चीजें, एक एक जो दीवार है वो चीख चीख के बता रही है कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। आप कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं? हम देखिए, जांच कमीशन एक कार्रवाई है, अभी न्यायालय ने उस पर मुहर नहीं लगाया। कमीशन की कार्रवाई में जो भी लिख के दिया गया, एक कार्रवाई जो कर रहा है वही कार्रवाई एक अहम समाधान हो